एक बात निश्चित कर लेवें आप, बहारों का क्या, ये तो आती जाती रहती है। उमंग ठाकुर की हृदय में बहार बनी रहे, ये ना आती है न जाती है, आती तो फिर जाती नहीं। बहारों का क्या, ये तो आती जाती रहती है, पर ठाकुर की उमंग, ठाकुर की प्रीति अगर एक बार चित्त पटल में विराजमान हो गई तो फिर कभी भी ये बाहर जाने वाली नहीं है। रसिकहा भुवि भावुकः, भागवत में आया है, कथा क्रम रसिकों का है। रसिकहा भुवि भावुकः, रसिकों का परम रसिक है श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा देखिए, इस श्लोक में एक विषय बड़ा सुंदर छिपा। बोले सुनो, वैसे भागवत तो सबकी है, पर दो लोगों के लिए ज्यादा खास कर। किस किस के लिए? पहला है रसिक और दूजा है भावुक। रसिक जो है उसके लिए तो ये कथा है ही है, पर जो अगर भावुक है तो उसके लिए भी है। तो कोई पूछता, महाराज भाई रसिक भावुक के लिए है, आपने तो बंधन में डाल दिया, रसिक ना हो भावुक ना हो तो क्या कथा नहीं सुन सकते? नहीं, सुन तो सकते हो, पर वीआईपी कॉस्ट केवल इन दोनों लोगों के लिए। हाँ महाराज जी, रसिक क्या है? रसिक का अर्थ होता है रसो वैसा ईश्वरा, ईश्वर रस रूप में है, जो उन ठाकुर जी के रस को चख चुका, पा चुका, उनकी भक्ति में सराबोर होना चाहता, अपने आप की भक्ति बढ़ाना चाहता, उमंग बढ़ाना चाहता, प्रीति बढ़ाना चाहता, स्नेह बढ़ाना चाहता, वो है रसिक। कौन है? कौन है वो? रसिक। अब दूजा भावुक। भावुकता का अर्थ है जो ठाकुर जी की कथा को भावपूर्ण सुनता हो और भाव में निर्मग्न रह करके अपना जीवन जीता हो। अब मुझे स्मरण में नहीं है, कोई कल परसों हमें बता रहे थे, यहां कोई नौगांव से प्रतिदिन जुगल किशोर जी के दर्शन करने रोज जा रहे हैं 2.5 साल से। कोई गांव के हैं, वो नौगांव के आसपास के, स्मरण नहीं है, कोई नाम था उनका, ठाकुर जी जाने, पर वो कोई यही नौगांव के आसपास के भक्त हैं। किसी ने हमें मिलवाया तो बताया कि ये प्रतिदिन जो है जुगल किशोर भगवान के दर्शन करने जाते, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। अब यहां से लगभग दूरी है जुगल किशोर भगवान की 100 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन रोज आते हैं, रोज जाते हैं। हमने पूछा ये कब से? बोले 2.5 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष। तो ऐसे भगवत भक्त को भागवत में भावुक कहा जाता है। अपनी भावना को लेकर के जो जुगल किशोर को दर्शन करने जाते हैं, अपनी भावना को लेकर के जो कथा को श्रवण करने को आते हैं, अपनी भावना को लेकर के जो ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, ब्रजधाम वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के गीत को गाते हैं, ऐसे परम भगवत भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा में दूसरा स्थान मिला भावुकता का। अच्छा महाराज, बाकी लोगों के लिए नहीं है क्या? ऐसे भाव मान लीजिए हमारे ना हो तो क्या हम अधिकारी नहीं है कथा सुनने के?
अरे भैया अधिकारी तो हो, कथा सुनने के पात्र भी हो, कथा तो सबके लिए है, पर इन दोनों को ज्यादा विशेषता है। ऐसा क्यों? देखो, रेगिस्तान में आप चल रहे हो, कंठ सूख रहा हो, पानी पीने का भाव जगा हो, जब तक कोई आवाज दे दे, ओ बाबूजी पानी पी लो पानी, आप दौड़ते हुए चले जाएंगे बिना विचार करें कि जात है कि कुजात है कि आरओ का है कि मिनरल का है कि कुआं का है कि हैंडपंप का है कि छानकर है कि उबाल कर है, ताजा है कि पुराना है, बिना विचार किए पहले कंठ को गीला करेंगे और झट से पी लेंगे। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। अब किसी को प्यास ना लगी हो, उसको पूछो बाबूजी पानी पीजिए, तरह तरह के क्वेश्चन करेगा। आरओ का है, छाना है तुमने, ताजा है कि नहीं है? अरे भाई गंदा पानी नहीं हम पीते, कचरा हो जाता, हल्का पानी पीते हैं जो आरओ से निकला हो। तरह तरह के क्वेश्चन करके वो पानी पिलाने वाले का माथा गर्म कर देगा। उसी प्रकार भागवत में रसिकहा भुवि भावुकहा, रसिक और भावुक के लिए इसलिए कथा कही गई कि ये तो ठाकुर जी के कथा सुधा रस के प्यासे हैं, ये बिना प्रश्न किए कथा में बैठ करके निर्मग्न होकर के नाचेंगे। लेकिन जो अधिकारी नहीं है, रसिक नहीं भया, भावुक नहीं भया, वो कथा तो सुनेगा और भाएगी भी, परंतु उसे कथा में ही नाना प्रकार के प्रश्न खड़े करने लगेगा। मन ही मन, भगवान है तो ऐसा कैसे, क्या तोरे जैसे चलें?